हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे एससी इंग्लिश क्लासेस पे। और मैं आपका चंदन सर फिर से स्वागत करता हूं। और बच्चे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था पहले ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और कोशिश हो रही है, देखो एक्चुअली अपने पास रिसोर्सेज की कमी है। कमी इन द सेंस कि वाईफाई लगा है लेकिन अच्छा से नेट नहीं चल रहा है, फिर कैमरे से अच्छा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो से ही अभी जितना हो सके उतना काम चलाते हैं। बाकी समस्या जो है धीरे धीरे जैसे बेस्ट होगी हम लोग बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन का नाम ही तो सीखना है ना। तो जहाँ जा देखो, पहले क्या था कि हम लोग को कुछ नहीं पता था कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या होता है, नहीं होता है, सारा चीज़ें जैसे ये वीडियो अपलोड करना कैसे करें नहीं करें। धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होने लगी, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, तो उस मंजिल तक भी जल्द ही पहुँचेंगे। और आप सबका सपोर्ट समर्थन ऐसे ही चलते रहेगा तो हम लोग सब कुछ सिस्टम बेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जितना भी हो सके, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि समस्या क्या है ये मतलब नहीं है, समाधान क्या होगा ये मतलब है। तो हम लोग उसी पे फोकस करके पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने भी पूरा मन बनाया था आज की क्यों ना बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हो गई सो हो गई यार, टेंशन क्या है, कैसे भी चले। और इस वीडियो को तो आप 10 बार 50 बार 100 बार रिपीट करके भी आप देख सकते हो, ठीक हो। तो चलो, जैसा कि हम लोगों ने मैंने आपको जो है ना नोटिफिकेशन दिया था कि हम लोग शुरू करेंगे एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मोडाल ऑक्सिलियरी, ठीक है, वर्ब्स। क्या कहा मैंने? मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ठीक है। देखेंगे आज सुबह सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। चलो तो वही है, समस्या है तो समाधान भी होगा, ठीक है। हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ठीक है। देखो इसमें एक शब्द जुटा हुआ है, मान लीजिए मोडाल, या मोडाल आपको पता नहीं है कि होते क्या है, लेकिन ऑक्सिलियरी वर्ब का तो पता होगा आपको कि ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलियरी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहा जाता है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब्स की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे मोडाल वर्ब में कि ये मोडाल होता क्या है, ये कैसे बना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन याद रखना, जितना बोर्ड में इंपॉर्टेंस है उतना ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, एक अच्छे अंग्रेजी में आप बोलने वाले एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब पे आपको कमांड होना ही चाहिए, ठीक है। चलो बच्चे, तो देखते हैं, थोड़ा सा बैक क्लास में आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा बेसिक चीज पे, हालांकि वर्ब चैप्टर जब मैं शुरू करूंगा तो डिटेल में बात करूंगा। अभी बच्चों का 12th का एग्जाम है, तो कोशिश हो रही है कि उन्हीं के चैप्टर को क्लियर किया जाए, ठीक है ना। हम लोग सीरीज चलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आएंगे। अगर बेसिक रूप में कहा जाए वर्ब को, एकदम बेसिक रूप में अगर बांटा जाए ना, तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, कभी ना कभी आपने जीवन में पढ़ा होगा मेन, और एक क्या पढ़ा होगा बोलो जी, हेल्पिंग पढ़ा होगा, या इसी को हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं, ठीक है बंधु। हालांकि वर्ब की अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग बेस पे वर्ब को अलग अलग बांटा गया। मैं बेसिक कर रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक हम लोगों ने मेन देखा, इसी को बच्चे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मैं यहाँ पे उतना बैक आपको ले जाना नहीं चाहता हूं, ताकि चीजें हम लोग वहां तक पहुंच जाए कि फिर मजा ना आए चैप्टर में। मेन फोकस अपना क्या है कि जो बच्चे का एग्जाम होने वाला है, और ये जो महामारी के कारण जो है सबकी पढ़ाई रुकी हुई है, हम लोग उसको जारी कर सके, ठीक है। तो मेन या प्रिंसिपल या हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब इसी को कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये जितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं, ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स, इसको जो है हम लोगों ने क्लासेस में अपने 2-3 तरीकों से बांटा था। एक को हमने कहा था प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या कहा था बोलो जी? प्राइमरी। खूब अच्छे से समझना बंधु। एक को हम लोगों ने कहा था प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, और फिर इसी में एक निकल के आया था मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब, और एक हमने जरा सा नाम दे दिया था मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब। मार्जिनल, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। मार्जिनल किसका पार्ट है? मोडाल का। हम लोग उस पे जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, इन सभी ऑक्सिलियरी वर्ब कौन कौन से होते हैं भैया? तो टू डू आपने पढ़ा था, टू बी, और आपने पढ़ा था टू हैव,
यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है कि टू डू एक्शन को शो करता है, टू बी जो है हैपनिंग को शो करता है, टू हैव जो है पोजीशन को शो करता है। ठीक है बंधु, थोड़ा सा बेसिक में लेके जा रहा हूं, फिर यहां पे मैं लेके आऊंगा, मुद्दा समझना। अब ये देखो, ये भी तो एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये प्राइमरी में चला गया, इसको बेसिक भी कहा जाता है, और ये मोडाल एक अलग से नाम दिया गया। तो आखिर इसमें और इसमें क्या फर्क होगा, खूब प्यार से समझना, खूब अच्छे से समझना, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो ये जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब बेटा मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। किसका काम कर सकते हैं बोलो, मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। और ये जब भी मीनिंग देंगे ना, ये सबका सब रियल मीनिंग देगा, एकदम एक्चुअल मीनिंग देगा, समझ रहे हो ना। ये मेन का भी काम कर सकता है और रियल भी दे सकता है। लेकिन जितने भी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, खूब गौर से समझना, प्यार से, अच्छे से, जितने भी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, ये 100% हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब ही हो सकता है, ये कभी मेन नहीं हो सकता। अब मान लीजिए जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है और वहां पे देखते हैं। ठीक है, जरा देखना, अगर मैंने लिखा है कि मान लीजिए आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, खूब अच्छे से देखना, आई डू नॉट क्या जी, लर्न इंग्लिश, अच्छा लिखा मैंने। फिर मैंने लिखा आई डू नॉट डू दिस वर्क, और यहां पे मैंने लिखा आई डू नॉट डू दिस वर्क। अब ये व्हाइट कलर का चौक होगा, देखिएगा। ठीक है बच्चे, तो क्या मैंने लिखा, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, दूसरा क्या लिखा, आई डू नॉट डू दिस वर्क। ठीक है ना, तो यहां जरा दोनों में गौर फरमाना, ये यहां पे मेन वर्ब है तुम्हारा, पहले भी बेसिक्स में भी पढ़ चुके हो, और ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, खूब ध्यान से देना। लेकिन इस वाले में क्या आ गया, ये भी डू आ गया और ये भी क्या आ गया जी, डू आ गया, खूब गौर से देखना। तो यहां पे ये तो पक्का हेल्पिंग है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। यानी कि तुमने क्या देखा, ये जो डू है, टू डू का मतलब क्या होता है, डू डज डिड, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। टू बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर वाज वर, और हैव हैज हैड का मतलब होता है टू हैव। तो ये जितने भी वर्ब है, यहां देखो हेल्पिंग का काम किया और यहीं इसने किसका काम कर दिया, मेन का। उसी प्रकार जैसे मान लो, ठीक है, ध्यान देना, साथ साथ क्लास करते हैं, जैसे क्लासेस होती हैं। ठीक है, मजे से पढ़ो। चलो देखना ध्यान से, क्या चल रहा था अभी। तो ये चल रहा था, मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए और भी हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं आई एम, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश। एक हमने सेंटेंस लिखा आई एम क्या, टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, फिर अगर हमने लिखा कि आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं, तो एक टीचर हूं। ठीक है, फिर मैंने लिखा ही हैज डन दिस टास्क, और फिर हमने लिखा ही हैज नो वाटर। जरा सा सब में देखना, सभी को अच्छे से, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां जरा ध्यान से, यहां भी एम, यहां भी एम, यहां हैज और यहां भी हैज। ठीक है, अब देखो ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब हुआ, चूंकि मेन रोल प्ले कर रहा है। ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब हुआ, चूंकि मेन रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में एम तो अकेला आ गया, यहां हैज क्या आ गया, अकेला आ गया। तो मैंने क्या पढ़ाया था, कोई भी वर्ब यदि अकेले आ जाता है तो वो वर्ब हेल्पिंग ना होकर के मेन का काम करेगा। किसका काम करेगा, मेन का। अब मान लो जैसे कि एक मजदूर होता है और एक हेड मजदूर, एक हेड मिस्त्री, मान लो एक मिस्त्री है हेड और उसके लेबर लगे हुए। तो जिस दिन मिस्त्री कभी कभी नहीं होता है, तब मजदूर लोग ही जो है ना मेन का काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं, जिस दिन प्रिंसिपल नहीं होता है उस दिन वाइस प्रिंसिपल ही मेन हो जाता है। तो हेल्पिंग कब कहलाएगा, जब बगल में मेन खड़ा होगा। हेल्पिंग कब कहलाएगा, जब बगल में मेन खड़ा होगा। अगर मेन ही हट गया तो हेल्पिंग क्या बन जाएगा, मेन बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये जितने भी वर्ब्स यहां तुमने देखा, ये सारे के सारे वर्ब कभी कभी हेल्पिंग का काम कर रहे हैं, तो कभी कभी किसका काम कर रहे हैं, मेन का। तो इसको रखा गया प्राइमरी में। किसको रखा गया बोलो जी, प्राइमरी में। लेकिन जितने भी, ध्यान देना, जितने भी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जितने भी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, वो
हमेशा हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का ही क्या करने वाला है, काम करने वाला है। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई। यानी कि प्राइमरी जितने भी होंगे वो मेन का भी काम कर सकता है कब, जब अकेले आएगा। हेल्पिंग का भी काम कर सकता है कब, जब वो किसी के साथ में आएगा। लेकिन मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जो जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। अब खूब ध्यान से समझना, कहानी ये है कि अगर कोई वर्ब अगर हेल्पिंग बन गया, क्या बन गया बोलो जी, हेल्पिंग बन गया। अगर कोई भी वर्ब क्या बन गया, हेल्पिंग बन गया, तो हेल्पिंग वर्ब का जो भी काम होता है वो उसको भी करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी मोडाल वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जो करेगा मोडाल वर्ब को वो करना होगा, चूंकि वो भी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। खूब ध्यान से समझना, हम लोग मोडाल वर्ब की चर्चा पे जरा सा आते हैं, खूब प्यार से समझना, मैटर यही है। तो मैंने क्या कहा मोडाल्स के बारे में, तो सबसे पहला मैंने पॉइंट आपको ये बताया कि जितने भी मोडाल्स होते हैं वो सबके सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सबके सब क्या होते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। पॉइंट नंबर तो एक तुम याद कर लो, हेल्पिंग या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। जितने भी मोडाल्स होते हैं वो प्योर क्या होते हैं बोलो जी, हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। पॉइंट नंबर एक क्लियर हुआ। अब पॉइंट नंबर दूसरा जरा खूब प्यार से समझना, ये समझ गए तब तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। खूब ध्यान से समझना, ये मोडाल शब्द जो है ना बेटा, ये बना है मूड शब्द से। किससे बना है, मूड या मोड। और इसका मतलब क्या होता है जी, इंटेंशन। क्या होता है बोलेंगे जरा, इंटेंशन। और इंटेंशन का मतलब समझते हो ना, जैसे मुझे तुम्हें उड़वा देने का इंटेंशन है, इरादा, भाव, आपकी अवस्था कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। तो मोडाल वर्ब्स वही होते हैं। मोडाल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग है और स्पीकर के इंटेंशन को शो करते हैं। इंटेंशन मतलब समझ रहे ना, इरादा। जैसे मान लो कि मैं पढ़ सकता हूं तो मेरा पढ़ने का क्या है, इरादा है। तुम कल आओगे, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, कल आने का। हम लोग कल नेपाल जाएंगे, हमारा इंटेंशन क्या है, कल नेपाल जाने का। तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब तुम्हारा इंटेंशन क्या है, पढ़ने का। तो स्पीकर के इंटेंशन को जो शो करता है हेल्पिंग वर्ब, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं। यानी कि मोडाल्स वो होते हैं जो स्पीकर के इंटेंशन को शो करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात कि शो, क्या शो करते हैं, शो द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। दो बातें समझ में आ गई, और भी ढेर सारी बातें जो धीरे धीरे क्लियर होंगी। दो बातें सबसे पहले समझ जा। कोई भी दुनिया का आदमी अगर तुमसे पूछता है कि मोडाल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले बोलना कि मोडाल वर्ब्स हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो शो करते हैं स्पीकर के किसको, इंटेंशन को। अब इसी आधार पे बोलो क्या हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो क्या लिख सकते हैं कि मोडाल्स आर, क्या लिखेंगे बोलो, हेल्पिंग वर्ब्स which, जो दर्शाते हैं सो क्या, इंटेंशन, ठीक है, ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर के किसको दर्शाता है, इंटेंशन को दर्शाता है। समझे कि नहीं समझे, तो ये हम लोग कहते हैं मोडाल वर्ब्स। बोलो कहानी समझ में आ गई। तो यहां से एक चीज हमें याद हो गया कि अगर इंटेंशन अलग अलग होंगे तो मोडाल वर्ब भी अलग अलग होगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट इंटेंशन इज इक्वल टू डिफरेंट, क्या बोलेंगे, मोडाल।